वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ एक बहुत अच्छी शुरुआत के साथ हमारी हुई है गुड मॉर्निंग, गुड वाइब्स के साथ, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। तो मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त ब्लॉगर यहाँ देर से स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो गाइस देखना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखें तो आपको बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ें जानने को मिलेगी। हर बीमारी का अछूत बाण देखने को मिलेगा, चाहे डायबिटीज़ हो या आर्थराइटिस या पैरों को आगे पीछे प्रेस करेंगे। ये ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है, स्टिफनेस को दूर करती है, साथ ही साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, सीआईटी का, बैक पेन, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम जिसे रहती है उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं मूवमेंट। प्रत्येक मूवमेंट को आप 10-10 बार कर सकते हैं, 10 बार क्लॉकवाइज। इसी में अगला स्टेप, पंजों को आगे पीछे, पैरों में गैप अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम वाले के लिए, किडनी वाले की जिसे प्रॉब्लम है वो इनका अभ्यास कर सकते हैं, लाइट मूवमेंट्स का। प्रत्येक स्टेप 10-10 बार। पैरों को मिलाएंगे, अपोजिट हैंड से अंगूठा पकड़ेंगे, पैरों को गोलाई में। ये थाइस के वेट को भी कम करती है एक्सरसाइज, साथ ही साथ लचीलापन लाती है संपूर्ण शरीर में। 10 बार 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट करते हैं हम। दूसरे पैर से भी सेम पोस्चर आएगा आपका। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी में अगला मूवमेंट है आपका तितली आसन, बटरफ्लाई। ये थाइस में जो स्टिफनेस रहती है उसे दूर करती है, मोटापे को कम करती है, थाइस के वेट को कम करती है। साथ ही साथ जैसे कि एज के अकॉर्डिंग प्रोस्टेट बढ़ जाता है आपका, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है आपका बटरफ्लाई का अभ्यास। इसका अभ्यास 50 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद पैरों को सीधा करेंगे और लाइट एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं आगे, एक पैर को मोड़कर थाइस के ऊपर, एक हाथ से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से घुटना, सांस लेते हुए चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे, छोड़ते समय नीचे तरफ। 10 बार आप एक साइड से इसका अभ्यास और 10 बार दूसरी साइड से इसका अभ्यास कर सकते हैं। पैरों के बाद अब करेंगे हाथों के लिए। हाथों के लिए हाथों को बिल्कुल सामने सीधा, पहला स्टेप 10 बार। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस और जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स रहती है, किसी को स्टिफनेस रहता है हाथ बहुत ज़्यादा, सुबह उठने पे कंधों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है, गर्दन में भारीपन रहता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं आपके सारे मूवमेंट्स। कलाइयों का रोटेशन 10-10 बार। इसी में 10 बार सांस लेते ऊपर की तरफ लाएं, छोड़ते समय नीचे। 10 बार इसका अभ्यास। 10 बार साइड से भी हम इसका अभ्यास करेंगे। ये कंधों के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है, सर्वाइकल के लिए मेन, स्पॉन्डिलोलिटिस या किसी को नेक पेन रहता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए इफेक्टिव होता है आपका। अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स रहती है, जिसे आईएलडी की प्रॉब्लम रहती है, लंग्स डिजीज रहती है, उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं मूवमेंट्स। इसी में अगला स्टेप 10 बार सांस लेते हुए हाथों को ऊपर और छोड़ते समय नीचे। जब ये कंप्लीट हो जाए आपके तो आगे से भी हाथों को सांस लेते रहेंगे और छोड़ते समय वापस 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। इसी में अगला स्टेप, दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे और रोटेशन, शोल्डर रोटेशन। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी और धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है आपने। सर्वाइकल के लिए रामबाण होता है, सर्वाइकल की जिसे प्रॉब्लम रहती है उसके लिए रामबाण एक्सरसाइज है आपका, लाइट एक्सरसाइज। इसी में अगला स्टेप, दोनों हाथों को कोहनियों से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ मूवमेंट देंगे 5 बार एक साइड से, 5 बार एक साइड से। इसी में अगला स्टेप, दोनों हाथों को पीछे पकड़ेंगे और पीछे पकड़ने के बाद लंबा गहरा सांस लेते हैं हम, श्वास सारा बाहर और नीचे की तरफ प्रेस करें। अगर बैक में प्रॉब्लम है तो ज्यादा ना झुकें, बाकी आप इसका अभ्यास करेंगे धीरे धीरे तो आपकी नाक जमीन से टच हो जाएगा। अगला स्टेप, दोनों हाथों को गर्दन के पीछे
और इसी में श्वास लेते हुए छोड़ते समय 10 बार इसका अभ्यास करिए। अगला मूवमेंट गर्दन के लिए, गर्दन का रोटेशन, गर्दन को गोलाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखें कि जिसे अगर सर्वाइकल है तो गर्दन का हाफ मूवमेंट करेंगे। कैसे? क्योंकि सर्वाइकल में आगे की तरफ आपको गर्दन को नहीं झुकाना है, पीछे की तरफ ज्यादा ले जाएंगे, पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे। सर्वाइकल है तो आगे ना झुका के साइड में मूवमेंट करेंगे। फिर इसका अभ्यास आपने लाइट एक्सरसाइज का पैरों से लेकर गर्दन तक पूरा कंप्लीट करना है। इसे करने का एक फायदा और होता है, जब आप लाइट एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं तो आप जो आसन करते हैं वो आपके अच्छी तरह से हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी स्टिफ नहीं रहती। अब करेंगे कुछ आसनों का अभ्यास। तो उसके लिए सबसे पहले खड़े होकर हम 5 आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहला आसन है आपका ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास आप 10 बार कर सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर खींचना है शरीर को, छोड़ते समय नीचे। ये हाइट के लिए भी होता है आपका, हाइट के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मोटापे के लिए, डाइजेशन के लिए, ये फैट को कम करता है आपका ताड़ासन। बैक पेन वाला इसका अभ्यास कर सकते हैं, बैक के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है आपका। 10 से 20 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा है त्रियक ताड़ासन, साइड मूवमेंट। श्वास लेते हुए साइड में, छोड़ते समय बीच में, श्वास लेते हुए साइड में, छोड़ते समय बीच में। इसका अभ्यास भी आप कम से कम 20 बार एक साइड से, 20 बार एक साइड से, या 10 बार एक साइड से और 10 बार एक साइड से कर सकते हैं। ये सेम प्रॉब्लम्स के लिए जो मैंने आपको ऊर्ध्व ताड़ासन में बताए थे। अगला इसी में है आपका आसन का नाम है कोणासन का अभ्यास। कोणासन भी सेम प्रॉब्लम्स के लिए, मोटापा, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, इन सभी के लिए काफी इफेक्टिव होता है। इसमें करना क्या है, एक हाथ सीधा रखेंगे और श्वास लेते हुए, छोड़ते समय बीच में, फिर लेते हुए दूसरी साइड, छोड़ते समय बीच में। इसका अभ्यास भी आप 10 बार एक साइड से, 10 बार एक साइड से कर सकते हैं, कोणासन का अभ्यास। अगला आता है आपका पादहस्तासन। इसमें ध्यान रखना है, किसी को अगर बैक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसका अभ्यास कैसे करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर और छोड़ते समय इतना। अगर बैक की प्रॉब्लम नहीं है, मोटापे के लिए इफेक्टिव होता है, डाइजेशन के लिए इफेक्टिव होता है, शरीर को लचीला बनाता है, तो श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे पूरा पीछे की तरफ और छोड़ते समय आगे की तरफ। अगर प्रयास करेंगे इसमें अपने घुटने को टच करें, अपने नाक को घुटने से, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा। कम से कम 10 से 20 बार इसका अभ्यास। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते समय नीचे। अगला त्रिकोणासन। पैरों में गैप करना कैसा है, आगे झुकेंगे। बैक की प्रॉब्लम है तो सिंपल ये, अगर बैक की प्रॉब्लम नहीं है तो नीचे तक झुकने का प्रयास करेंगे और साइड मूवमेंट। 20-20 बार, 10-10 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। सारी एक्सरसाइज ट्विस्टिंग एक तरह से आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, डाइजेशन को ठीक रखने के लिए। जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। पैरों को सीधा। सबसे पहले है आपका नौका चालन। ये पेट के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, डाइजेशन को बिल्कुल रिलैक्स रखता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, गैस्ट्रिक नहीं होने देती, एसिडिटी नहीं होने देता। साथ ही साथ मधुमेह है, डायबिटीज है, थायराइड की प्रॉब्लम जैसे है, लीवर की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, मोटापा है, तो अंगूठे को पकड़ेंगे ऐसे और पूरा मूवमेंट, कोनियां बिल्कुल सीधी रखते हैं इसमें हम, और पूरा आगे तक जाते हैं और पूरा पीछे। 10 बार क्लॉकवाइज या 20 बार क्लॉकवाइज, 10 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये था आपका नौका चालन। चक्की चालन, सेम बेनिफिट जो नौका चालन के थे। पैरों में गैप रहेगा, दोनों मुट्ठी बंद, और जैसे हम चक्की चलाते हैं ऐसे पूरा मूवमेंट, पूरी कमर को ट्विस्ट करना है, हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, कोनियों को, और ये मूवमेंट आप 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, सेम पोस्चर दूसरी साइड से भी। ये भी सेम प्रॉब्लम्स के लिए होता है। आगे इसी में अगला आसन का नाम है वक्रासन। डाइजेशन के लिए रामबाण आसन होता है वक्रासन। पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। करना कैसे, एक पैर को मोड़ेंगे, जो घुटना खड़ा है
उसका हाथ पीछे रखेंगे, अपोजिट हैंड निकालेंगे और घुटने के ऊपर से क्रॉस कर देंगे और पूरी बॉडी पीछे की तरफ। 30 सेकंड होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल, सिर्फ पोस्चर में होल्ड करना है आपको। दूसरी साइड से भी सेम पोस्चर, तीन बार एक साइड से और 3 बार एक साइड से इसका अभ्यास आपने करना है। अगला अर्ध मस्तेंद्र आसन, एक पैर को नीचे डालेंगे, एक पैर खड़ा, सेम पोस्चर है, थोड़ा चेंज है। जो घुटना खड़ा है उसका हाथ पीछे जमीन पर रख लेंगे, दूसरा हाथ क्रॉस करके निकालेंगे। ये भी 3 बार एक साइड से और 3 बार दूसरी साइड से। 30 सेकंड होल्ड के साथ, होल्ड जरूर करना है आसनों में। अगर आसनों में होल्ड नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पे। तीन बार इनका अभ्यास करना है आपने। अगला है आपका शशकासन, डिप्रेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, साइनस के लिए, डिप्रेशन के लिए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते समय सिर जमीन। फिर सांस लेते हो हाथ ऊपर और छोड़ते समय नीचे जमीन पर। 3 बार इसका अभ्यास, 1 मिनट का होल्ड। 1 मिनट नीचे जाके पोजीशन में होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। शशकासन, ठीक है। ये हो गए आपके बैठ के करने वाले आसन। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन आप खड़े होके कर लीजिए और बैठ के कर लीजिए, एक दिन आप पेट के बल लेट के और पीठ के बल लेट के आसनों को कर सकते हैं। ऐसे तोड़ के आप कर सकते हैं अगर एक साथ इतने सारे ना हो तो। अगला सीधा लेटेंगे। सबसे पहले हम करेंगे साइकिलिंग का अभ्यास, जिसे हम कहते हैं द्विचक्री चालन। ये दोनों पैरों से आप कर सकते हैं, एक एक पैर से भी कर सकते हैं। जैसे एक एक पैर से आपने ये करना है इस तरह से साइकिलिंग का अभ्यास, 10 बार क्लॉकवाइज या 20 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप मूवमेंट करेंगे, पहले एक पैर से, फिर सेम दूसरे पैर से भी 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर बैक में प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। ये 10 बार क्लॉकवाइज डाइजेशन के लिए इफेक्टिव, मोटापे के लिए, थाइस का वेट कम करता है, कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्रिक नहीं होने देता। इसका अभ्यास भी आपने 10-10, 20-20 बार आप कर सकते हैं, द्विचक्री चालन यानी कि साइकिल। अगला है पादव्रत आसन का अभ्यास। पादव्रत आसन यानी कि जीरो, ये भी सेम प्रॉब्लम्स के लिए इफेक्टिव होता है। इसमें आपको एक बड़ा से बड़ा जीरो बनाना होता है अपने पैरों से, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर हो सकता है प्रयास करें, बैक में प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों पैरों से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी में आगे उत्तान पादासन का अभ्यास, 3 बार करना है इसका अभ्यास होल्ड के साथ। श्वास लेते हुए 30 डिग्री में होल्ड, 30 सेकंड तक होल्ड करना है इसमें आपने, और 3 बार आपने इसका अभ्यास करना है होल्ड के साथ। अगर बैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो एक एक पैर से इसका अभ्यास कर सकते हैं 3-3 बार। ये डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव आसन होता है, पेट को बिल्कुल ठीक रखता है, आपका गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देता। अगला इसी में है आपका अर्ध हलासन का अभ्यास। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पे होल्ड करना है आपने। 30 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस जाएंगे, 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। अगर बैक की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा तो एक एक पैर से इसका अभ्यास कर सकते हैं आप, 3 बार एक साइड से, 3 बार एक साइड से। अगला इसी में 5 मिनट में आओ, 5-10 मिनट में। कौन आसन? नौका आसन का अभ्यास। नौका आसन कैसे होगा? दोनों हाथों को थाइस के ऊपर और श्वास लेते हुए दोनों तरफ से बॉडी को नाव की तरह बनाना है। इसमें आपने 30 सेकंड होल्ड करना है और 3 बार भी इसका अभ्यास करेंगे आप। अगला इसी में आपका आसन का नाम है कंद्रासन। ये डाइजेशन के लिए इफेक्टिव तो होता ही है, यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ बैक के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। आपका पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को ऐसे पकड़िए
और श्वास लेते हुए बीच से अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है आपको। 30 सेकंड होल्ड और 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। अगला, पैरों में गैप कीजिए, हाथ फैलाएंगे और करेंगे मरकट आसन सेकंड पार्ट। बैक के लिए बहुत इफेक्टिव आसन होता है, जिससे बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। ये देखिए, 3 बार एक साइड से, 3 बार एक साइड से, 30 सेकंड का होल्ड प्रत्येक बार। ये हो गए आपके पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन। अब करेंगे पेट के बल लेटकर करने वाले आसन। सबसे पहले करेंगे हम इसमें भुजंग आसन। ये बैक के लिए इफेक्टिव तो होता ही है, साथ ही साथ डाइजेशन के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है, एंजाइटी स्ट्रेस के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। श्वास लेते हुए नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाना है। आप होल्ड करेंगे 30 सेकंड होल्ड कम से कम, और फिर वापस 3 बार। दूसरा, सलवासन का अभ्यास। दोनों हाथों को थाइस के नीचे डालेंगे, श्वास लेते हुए पैर को 30 डिग्री एंगल पे होल्ड, 30 सेकंड के लिए होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। ये आपने 3 बार एक साइड से करना है, 3 बार दूसरी साइड से भी करना है, और फिर 3 बार दोनों पैरों से एक साथ। इसका अभ्यास करेंगे सलवासन का। ये हो गए आपके 2 आसन। तीसरा आसन का नाम है त्रियक भुजंग आसन। दोनों हाथों को कंधों के बगल में, पैरों में गैप, श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, पीछे मुड़कर एड़ियां देखेंगे। अगर वेट कम करना है तो इसका अभ्यास फास्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप नॉर्मल इसमें होल्ड कर सकते हैं 30 सेकंड का। 3 बार एक साइड से और 3 बार एक साइड से। आसन का नाम है त्रियक भुजंग आसन। भैया फास्ट कैसे करेंगे? वेट कम करने के? अच्छा, ऐसे। ये फास्ट हो, ठीक है। अगला आसन का नाम है मकरासन, रिलैक्सिंग पोस्चर। बैक के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। श्वास लेते हुए छोड़ते समय, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते समय नीचे की तरफ। 20 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं आप, रिलैक्सिंग पोस्चर मकरासन का अभ्यास। आखिरी आसन, आसन का नाम है विपरीत नौकासन। डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव। कैसे करना है? दोनों हाथ सामने, श्वास लेते हुए दोनों तरफ से बॉडी को नाव की तरफ। इसमें ध्यान रखना है, बैक की प्रॉब्लम है तो एक एक पैर से करेंगे, और अगर वेट कम करना है तो फास्ट कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये हो गए आपके आसनों का अभ्यास कंप्लीट। अब इसी में आगे जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले आता है आपका कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास ध्यान रखें, किडनी हार्ट वाले बहुत ही आराम से सभी 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक इसका अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति हमेशा वायु मुद्रा का प्रयोग करें, वायु रोग नहीं होगा कोई भी। वायु मुद्रा 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, कमर गर्दन सीधी,